अस्सलाम ट्रेडर्स, दिस इज शाहिद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका पिछला वीक जो है वो प्रॉफिट में गुजरा होगा। ये जो वीकली एनालिसिस है ये 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक के लिए जो है वीडियो इसकी बनाई जा रही है। और आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत सारी लर्निंग आपको इसमें मिलेगी और बहुत कुछ नया जो है वो आपके लिए होगा इसमें। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन एंड नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आपने जो भी ट्रेड करनी है अपने इक्विटी मैनेजमेंट और अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को देखकर आपने अपने ट्रेड को प्लान करना है। सबसे पहले हम आज की वीडियो में कुछ बिटकॉइन को डिस्कस करेंगे, फिर कुछ ट्रम्प कॉइन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एंड पे गोल्ड को। और उसके साथ साथ हम सेंटीमेंट्स का अगर मैं आपको बताऊं तो सेंटीमेंट्स इस वक्त जो हैं, चूँकि गोल्ड ऑल टाइम हाई के ऊपर जो है वो इस वक्त है इस वक्त अपना, और मज़ीद ऑल टाइम हाई लगाने के लिए जो है ये कहाँ तक जा सकता है और क्या सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अगर हम देखें तो बिटकॉइन के अंदर आज जो है बड़ी अच्छी जो है बाइंग वो हुई है और उम्मीद है कि कल भी ये होगा। सो सेंटिमेंट्स की अगर हम बात करें तो पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इस वक्त नजर आए और गोल्ड से इन्वेस्टमेंट जो है वो विड्रॉ हो। क्योंकि गोल्ड से इन्वेस्टमेंट विड्रॉ होगी इसलिए गोल्ड को सेल प्रेशर जो है इस वीक में देखने को मिल सकता है। दूसरी अगर मैं बात करूं लॉजिकली तो अ, उसमें जो है नंबर दो अगर मैं बात करूं तो जो मंथ एंड जो है वो इट्स गोना बी स्टार्ट। सो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि गोल्ड को एक सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिले। इसके अलावा हम न्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अगर हम उससे पहले जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की बात कर लें तो ट्रेड वॉर ओवर टैरिफ इट्स कंटिन्यू। और इसके अलावा जो है इसका ट्रम्प की जो स्पीच है, ट्रम्प के जो डिसीजन है, वो कुछ भी कोई डिसीजन जो आता है उसके ऊपर जो है कुछ भी मार्केट की एकदम से सेंटिमेंट्स भी चेंज होती हैं और मार्केट की एकदम से मूवमेंट भी चेंज होती है। इसके अलावा ईरान की और यूएसए की जो टैरिफ, इसके अलावा न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स के ऊपर जो वॉर है वो भी इस वक्त ऑन गोइंग है और एक और सेलिंग प्रेशर इस वजह से भी देखने में आ सकता है बिकॉज ईरान ने हिडन जो है निगोशिएशन की बात इस वक्त की है यूएसए के साथ। और चाइना और यूएसए की जो टैरिफ वॉर है जो वो तो इस वक्त चल ही रही है। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट फैक्ट्री चलते हैं और देखते हैं कि फॉरेस्ट फैक्ट्री में हमें जो है किस किस्म की न्यूज़ जो है वो इस पूरे वीक में देखने को मिलेंगी। सो दिस इज़ द न्यूज़ फॉर द कमिंग वीक। तो अगर हम बात करें तो मंडे जो है 14 अप्रैल को एफएमसी मेंबर वॉलर स्पीच है, एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। ट्यूसडे को भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और वेडनेसडे को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को रिटेल सेल्स। और फिर फेड चेयर पॉल की स्पीच भी है जिसमें इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो हैं वो डिसाइड होते हैं। सो इट्स गोना बी वॉलेटाइल। थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और फिर 18 अप्रैल फ्राइडे को कोई भी न्यूज़ नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूज़। लेकिन अगर हम बात करें अभी हम अपने टाइम फ्रेम चार्ट पे चलते हैं और सबसे पहले अगर हम बात करें बिटकॉइन की सो दिस इज़ आवर बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम चार्ट। और इसमें अगर आप देखें तो ये yesterday कैंडल एंड टुडे कैंडल, सो बोथ आर इन बाइंग सिचुएशन। इस वक्त बाइंग के एक इंडिकेटर जो है ये दे रही हैं। इस वक्त चूँकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एक सप्लाई जोन मौजूद है, इस वजह से थोड़ी सी इसकी रिजेक्शन मिली है, बट देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि ये दोबारा से 90,000 को जाके टच करें। सो अगर हम जाएं 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर तो 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि मार्केट हल्की सी रिजेक्शन लेने के बाद अपनी नेक्स्ट मूवमेंट के लिए रेडी है। और इसका नेक्स्ट जो सप्लाई जोन है वो 86,793 के ऊपर जो है इस वक्त मौजूद है। सो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि इस फेयर वैल्यू गैप को आके मार्केट फिल करे
या ये जो डिमांड जोन है 83544 इसको टच करे और अपना नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो जारी करे। सो अगर हम बात करें तो इस वीक में बिटकॉइन जो है वो बुलिश रह सकता है और एक अच्छी बुलिश मूवमेंट जो है वो दिखा सकता है। सो अगर हम जाएं डेली के टाइम फ्रेम के गोल्ड के ऊपर, और इसमें सबसे पहले अगर हम डेली के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाएं तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स जो हैं हमें ये नज़र आएंगी। और इसको अगर आप गौर करें तो प्रीवियसली इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बाइंग की आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगी प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहली जो नोटिसेबल चीज़ है वो ये वाली है, डेली की कैंडल्स हैं बाइंग में, लेकिन छोटी छोटी मूवमेंट के साथ। इवन आप ये देखें कि ये 2023 तक के चार्ट के ऊपर जो है, ये देखें आप कि कैंडल्स, इतनी बड़ी कैंडल्स कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएंगी। सो बाइंग की इतनी बड़ी कैंडल जो है, एक ये देखें। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये एक जो है एक बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इतनी ज़्यादा बाइंग और इतना ज़्यादा प्राइस को हाई जाना विद इन 3 days, इट्स मीन्स आउट ऑफ द सिचुएशन। तो अभी अगर हम बात करें कि गोल्ड की प्रीवियसली क्या सिचुएशन रही है, तो और नेक्स्ट ये क्या मूवमेंट करेगा, तो ये एक जो पैरेलल चैनल है ये 4 आवर का टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। शायद दिस इज द डेली टाइम फ्रेम चार्ट, और मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया हुआ है। सो ब्रेक करने का मतलब है कि मार्केट जो है उसकी प्राइस जो है वो भी और ज़्यादा ऊपर जा सकती है। सो देर आर चांसेस कि 3250 के आसपास मार्केट जाएगी और 3250 को टच करने के बाद वापस आएगी। उसके रीजंस जो है मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें, ये 3150 से मार्केट ने रिजेक्शन ली हुई है यहाँ पर। इसको हम मार्क करेंगे यहाँ पर, दिस एरिया, इसको मार्क कर लेंगे। इसके बाद अगर आप ये पूरा एक जोन जो है ये बनता है, और इसी को अगर हम इसकी फिब रिट्रेसमेंट निकालें तो दिस इज ऑलमोस्ट 38.2 के करीब करीब जो है ये जाके ये एक पूरा जोन जो है ये बन रहा है। ठीक है, सो एक हम फिब का लेवल जो है वो यहाँ पर मार्क कर लेंगे, दिस, और इसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड कर देंगे 38.2% फिब डेली। अच्छा, इसके पहले भी अगर हम देखें तो 2950 से, तो 50 का जो लेवल है उस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा जो है उसको रिस्पेक्ट कर रही है। ये आप देखें कि 2950 से इससे पहले भी मार्केट ने रिजेक्शन ली, और फिर उसकी वो एक मूवमेंट जो है वो गई। अच्छा, 3050 के ऊपर भी मार्केट ने एक रिजेक्शन जो है वो ली हुई है। ये देखें यहाँ पर, ये ऑलमोस्ट 3050 के ऊपर। तो ये 50 का जो राउंड नंबर है उसको मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है, और उसको रिस्पेक्ट करते हुए जो है वो ट्रेवल कर रही है। इसके पहले 2750 के आसपास भी मार्केट को एक रिजेक्शन जो है वो देखने को मिली। मैं वो भी मार्क कर देता हूँ आपको। अ, ये वाला एरिया आप देखें, 2738, ऑलमोस्ट 2750 के आसपास रिजेक्शन हुई। सो सॉरी, ये एरिया बनते हैं यहाँ से, खैर दिस इज 2784। लेकिन 50 उसके बाद मार्केट जो है वो 50 के मल्टीपल्स के अंदर ही जो है वो ट्रैवल कर रही है। यहाँ से मार्केट ने 255, ये यहाँ से 2550 से एक सपोर्ट ली हुई है। सो राउंड नंबर्स को जो है मार्केट काफ़ी हद तक जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है, और राउंड नंबर्स के आसपास जो है मार्केट या रिजेक्शन ले रही है या दोबारा से आके सपोर्ट ले रही है। सो दैट्स वाई कि ये 3250 के आसपास जो है मार्केट एक रिजेक्शन लेके
3150 के आसपास आ सकती है, जो कि एक प्रीवियस एक राउंड नंबर भी है। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन भी ली है और यहीं से मार्केट सपोर्ट भी बनाएगी और यहीं पर एक 38.2% का एक रेजिस्टेंस एरिया भी मौजूद है, एक सपोर्ट एरिया भी मौजूद है। सो दैट्स द रीज़न। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर डेली का ये एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर इसको मैं जाके आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। और ये वाला जो स्विंग है इसका, ये वाला जो स्विंग है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी चूके मौजूद है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इस वजह से दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया, ये 2950 का जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहीं पर एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है और ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है। दैट्स आई एम सेइंग कि ये वाला एरिया जो है 2950 का एरिया या 3050 का एरिया, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं और मार्केट इनको टैप कर सकती है और यहीं से जाके सपोर्ट भी ले सकती है। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाएं तो मार्केट ने 3050 के ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक जो है वो छोड़ा हुआ है और इसी तरह से 3150 के ऊपर भी जो है वो एक ऑर्डर ब्लॉक जो है एक स्ट्रॉन्ग मौजूद है। सो दिस इज़ द रीज़न कि मार्केट इन एरियाज को आगे टैप करके और फिर दोबारा से अपनी सपोर्ट जो है वो बना सकती है। सो इस वीक में देर इज़ पॉसिबिलिटी, अगर मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर जाकर दोबारा से इसको समराइज करूं तो दिस इज़ द डेली टाइम फ्रेम चार्ट और ये पैरेलल चैनल की एक मिड लाइन भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर ये सपोर्ट है यहाँ पर। सो दैट्स वाई 3150 के आसपास जो है एक अच्छी जो सपोर्ट है वो मार्केट को मिल सकती है और यहाँ से फिर दोबारा से 3250 से तो चूँकि ये रिजेक्शन लेगी तो यही सप्लाई जोन जो है हम इसका यही डिमांड जो है उसको अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट मार्केट की जो मूवमेंट है वो 3350 100% एक्सपेक्टेड होगी। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये जो है इट्स इम्पॉर्टेंट एरिया। और अगर इसी की मैं बात करूँ आपको, अगर मैं मार्क करके एक पूरा डिमांड जोन अगर निकालूँ तो यहाँ से अगर 3250 को वो मार्केट अगर रिस्पेक्ट करती है 3, तो आप देखें कि इसके 50% मिड लेवल के ऊपर यहाँ पर पूरा एक जो डिमांड जोन है वो पूरी कंप्लीट हो रही है 3350 के ऊपर। सो दैट्स वाई कि मार्केट जो है देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि इस वीक में रिट्रेस करे, करेक्शन करे, अपने इस फिब लेवल को जो है वो ट्रैप करे, ट्रेस करे और यहाँ से फिर दोबारा 3350 की मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करते। सो इसी तरह से आप जो है इसको मार्केट को जो है वो ये पूरे वीक का एनालिसिस है। सो पूरे वीक में इसको जो है आप इसको बेशक आप इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसको जो है वीकेंड के ऊपर भी दोबारा से जो है आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सीखने को कुछ मिला लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया।